बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कुरून उला यानी उम्मत मुसलमान का वो 800 साल सुनहरी दौर, जब इन्होंने हजारों ऐसे वजूद जन्म दिए जिनका काम बाद में यूरोप के कई साइंसदानों के लिए वजह शोहरत बना। नाज़रीन, उनमें एक नाम अबू उस्मान जाहज भी है, जिसने कई सौ साल बाद चार्ल्स डार्विन को हमेशा के लिए अमर कर दिया और खुद उम्मत मुसलमान का ये गुमनाम हीरो हमेशा के लिए वक्त की धूल में गायब हो गया। खुद हज़रात, कोई नहीं जानता था कि इराक के शहर बसरा के किनारे गुर्बत की लकीर के नीचे पलने वाला ये नौजवान दुनिया को एक अजीम थ्योरी से नवाजेगा। जी हाँ, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वो थ्योरी जो चार्ल्स डार्विन की पहचान बनी, वो थ्योरी जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत तस्वर की जाती है, वो थ्योरी जो इंसान को आदम के बजाय किसी बंदर की औलाद बताती है। इस थ्योरी का बानी चार्ल्स डार्विन नहीं, बल्कि एक अजीम मुसलमान साइंसदान अबू उस्मान जाहज हैं, जिनकी मायानाज शख्सियत को इमाम कज़वीनी, इब्ने सीना, इब्ने हज़म, अल-राज़ी और तकरीबन तमाम यूरोपीय और अरब मुसलमान साइंसदानों ने तस्लीम किया है और इनकी थ्योरी को काबिल कबूल करार दिया है। हज़रात, यकीनन अब आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा होगा। चार्ल्स के पैरोकार और उसके मुखालिफ सब परेशान होंगे कि यह क्या बयान किया जा रहा है। तो जनाब, असल कहानी शुरू करते हैं। मैं हूं इमरान अदीब और हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज के पहले एपिसोड में आपको तहे दिल से खुश आमदीद। इस सीरीज का मकसद मुसलमानों के कदीम और जदीद हीरोज को अपनी कौम के सामने, उम्मत मुसलमान के सामने पेश करना है। हज़रात, मुसलमान जब दुनिया फतह करने निकले तो कुदरत ने अपनी निशानियां इन्हीं खोल खोल कर दिखाने का फैसला किया और दूसरी तरफ मुसलमान भी उन निशानियों को, कुदरत की उन निशानियों को डिकोड करने के लिए इंतहाई महारत से आला सतह के दिमाग पैदा कर रहे थे। वो मुरज्जम सियाहत, पुरजोश जुस्तजू और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पर गौर करने वाले पुरस्रार वजूद जन्म दे रहे थे। चौके नाज़रीन, अजायबुल मखलूकात, अल्फ लैला और इस तरह की बेशुमार किताबें मुसलमान नौजवानों में कायनात का एक ऐसा सहर अंगेज तखय्युल उबार चुकी थी कि सियाहत मुसलमानों का महबूब मशगला बन गया। यूं इस मशगले के जरिए रब्बे कायनात ने जो पहला सवाल मुसलमान नौजवानों की सुपुर्द किया, वो ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के रंग और खदोखाल एक दूसरे से जुदा क्यों हैं। अरब के ऊंट, भेड़िए, शुतुरमुर्ग सब सियाह हैं, जबकि अफ्रीका में ये सब जानदार सफेद क्यों हैं। इसी तरह भेड़िए, कुत्ते और लुम्बड़ बज़ाहिर तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ फीचर्स चेंज क्यों हैं। इसके अलावा मशरक के कुत्ते और भेड़िए मगरब के कुत्तों और भेड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ऐसा क्यों है। इसी तरह चींटियां भी कई इकसाम की क्यों हैं। कुछ जानदार दूसरे इलाकों में जाकर जिंदा क्यों नहीं रह पाते, या फिर कुछ जानदार हमेशा के लिए खत्म क्यों हो जाते हैं। इसी तरह हज़रात, हम आदम की औलाद हैं और एक आदमी से सिर्फ एक ही तरह की नस्ल पैदा हो सकती है, काली या गोरी, जबकि दुनिया की हर इलाके के लोग काले, सफेद या फिर दरमियाने क्यों हैं। इसी तरह कुछ इलाकों के लोग बेइंतहा मजबूत तो कुछ इलाकों के लोग कमजोर क्यों हैं। कुछ इलाकों के लोग दरमियाने कद के हैं तो कुछ इलाकों के लोग लंबे कद के क्यों हैं। अगर ये सब आदम की औलाद हैं तो इनको एक जैसा होना चाहिए था। हज़रात, मुसलमानों को सियाहत के नुक्ता उरूज पर इस सवाल का शिद्दत से सामना हुआ। यूं बगदाद, स्पेन, काहिरा और पूरी दुनिया के मुसलमान मदारस में यह सवाल मौजू बहस बन गया। हज़रात, चूंकि मुसलमान उस वक्त दुनिया में एक ऐसी पावर बन चुके थे जिनके सामने तादेर टिकना मुमकिन नहीं था, लिहाजा ये सवाल भी ज्यादा वक्त अपना उलझाव कायम न रख सका और दुनिया के अजीम ज़हनों ने इसे एक आलमी थ्योरी में बदल दिया। एक ऐसी थ्योरी जो आज भी बिगड़ी हुई सूरत में दुनिया पर छाई हुई है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नाज़रीन, मजीद आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस सीरीज को booksbazaar.pk ने स्पॉन्सर किया है। 111 मुस्लिम साइंसदान और 100 अजीम मुसलमान फातिहीन, तारीख इस्लाम की 2 बेमिसाल किताबें अभी ऑर्डर कीजिए। नाज़रीन इकराम, अजीम मुसलमान साइंसदान
अबू उस्मान जहाज 8वीं सदी ईस्वी में कुरून उला के सवेरों का हिस्सा बने। वो इराक के रहायशी और नस्लन अफ्रीकी थे। उनकी जिंदगी का इब्तिदाई दौर जहां एक तरफ गुर्बत और बेबसी की तस्वीर था, वहीं कुदरत ने उसी तस्वीर में, उसी गुर्बत और बेबसी में उनकी बेमिसाल तरबियत का इंतजाम भी कर रखा था। वो इराक में दरिया किनारे अपने वालिद मोहतरम के साथ माहीगिरी करते थे, जबकि दरिया के साथ मुसाफिरों के लिए कई जगह मसाजिद कायम थी। चूंकि नाज़रीन कुरून उला के मुसलमान उस वक्त पूरी दुनिया में गश्त पर थे। कोई किताब के लिए सफर पर है तो कोई हदीस के लिए सफर पर है, किसी को तजारत करनी है तो कोई शौके सियाहत लिए घूम रहा है, कोई किसी आलम से सीखने जा रहा है तो कोई सिखाने के लिए सफर पर है। यूं नाज़रीन पूरी दुनिया में मुसलमान गर्दिश में थे। चूंकि दरियाई सफर घोड़े की बनस्बत थोड़ा आरामदेह होता है और तेज भी। यही वजह थी कि दरिया किनारे अबू उस्मान जहाज की मुलाकात कई नामवर उलमा, सियाह और बड़े खोजकर्ताओं से हुई। यूं अबू उस्मान जहाज का ज़हनी इर्तिका कई मुसलमान सिपा सलारों, साइंसदानों और उलमाए इस्लाम के जरिए उरूज को पहुंचा। नाज़रीन बचपन की मुलाकातों और तोहफे में मिली किताबों ने जहाज को किताबों का दीवाना बना दिया। मोरखीन लिखते हैं कि कभी उन्हें फजूल या फारग बैठे नहीं देखा गया। वो हमेशा किताबों में गुम रहते थे। आखिरकार 25 साल की उम्र तक वो बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, साइकोलॉजी और फलसफा में यानी अकल के इल्म का भी मास्टरपीस बन चुका था। नाज़रीन उस वक्त के कुरून उला की ओवरऑल सीनरी को देखें तो बगदाद फनकारों, सियाहों, साइंसदानों, इंजीनियर्स और फलसफियों का शहर था। इस शहर में हर साल अवार्ड शोज हुआ करते थे, जहां पूरी दुनिया के अहले फन, साइंसदान और फलसफी सब लोग आकर अपना अपना फन आजमाते और मनों के हिसाब से सोना चांदी लेकर जाते थे। अबू जहाज अपने इलाके के एक मारूफ आलम होते हुए भी एक गरीब मछेरे थे। लेकिन जब इनकी पहली किताब जो कि सोशल डेवलपमेंट से मुतल्लिक थी, जिसमें खिलाफत का तस्वर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाकर पेश किया गया था, जब बगदाद के अवार्ड शो में पहले नंबर पर आई तो अजीम मुसलमान साइंसदान अबू जहाज की किस्मत बदल गई। वो एक अमीर उस्ताद बन गए। बगदाद के तमाम रिसर्च सेंटर्स उनके पीछे पीछे फिरने लगे। यही वो वक्त था जब अबू जहाज ने तारीख इंसानी की सबसे अहम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने पेश किया। खुद अजीम मुसलमान साइंसदान अबू उस्मान जहाज ने 7 जिल्दों पर मुश्तमिल तसनीफ किताबुल हिवान लिखी, जो कि उस सवाल का जवाब थी जिसे मुसलमानों ने पूरी दुनिया की सियाहत के बाद पाया था, यानी मखलूकात का इर्तिका कैसे हुआ। नाज़रीन किराम, अबू उस्मान जहाज ने अपनी तसनीफ किताबुल हिवान में साबित किया कि जानदार एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते रहते हैं। ये एक तवील सिलसिला है जिसमें जानदारों की शक्लो शुबाहत और फीचर्स बदलते रहते हैं। खुद किताबुल हिवान में उन्होंने अर्जियाती तब्दीलियों पर तवील बहस की है। उनके बकौल अर्जियाती तब्दीलियां जानदारों पर असरअंदाज होती हैं, जिससे इनके अंदर उन तब्दीलियों से लड़ने का मैकेनिज्म ऑन होता है। यूं इनके वजूद की साखत में एक वाज़ेह फर्क पड़ने लगता है। मसलन भेड़िए और लोमड़ियां कुत्ते की नस्ल से हैं, लेकिन इनके माहौल और अर्जियाती तब्दीलियों ने इनकी साखत और नफ्सियात को कुत्ते से जुदा करके एक अलग हैसियत में बदल दिया। इसी तरह चोटियां यानी जंगली चोटियां और रेगिस्तानी चोटियां एक ही चीज थी माजी में, लेकिन अर्जियाती तब्दीलियों ने दोनों को अलग अलग हैसियतों में बांट दिया। खुद अबू उस्मान जहाज के नजदीक जिस जानदार के अंदर वक्त से लड़ने का मैकेनिज्म ऑन नहीं होता, वो दुनिया से मिट जाता है और बाकी जानदार अपने वजूद में वक्त के हिसाब से मुनासिब तब्दीली करके जिंदा रहते हैं। इसी तरह उसने एक दूसरा नजरिया भी पेश किया, जिसके मुताबिक जानदार के जो अज़ा ज्यादा हरकत में रहें वो वक्त के साथ छोटे या बड़े होकर सलामत रहते हैं, जबकि बाकी अज़ा जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते आइंदा आने वाली नस्लों में झड़ जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद नजरिया इर्तिका पर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए कहा कि जिंदगी एक इंतहाई छोटे सेल से या नुक्ते से वजूद में आई, फिर ये सेल सदियों तक चट्टानों में जमूद की सूरत रहा, यानी जिंदगी जमूद की सूरत रही। उसके बाद इसने नबातात की सूरत धारी, यानी जंगल बेलों की सूरत धारी, फिर ये हवानों की सूरत रूनुमा हुई, उसके बाद इंसानी शक्ल में पैदा किया गया। नाज़रीन किराम, याद रहे ये थ्योरी इंसान के इर्तिका पर नहीं बल्कि उससे करोड़ों साल कबल जिंदगी के इर्तिका को बयान करती है। अब चार्ल्स डार्विन
اور ابو عثمان جاہز کی تھیوری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ چارلس نے انتقال وجود پر بات کی ہے، یعنی انسان حیوان سے انسان بنا ہے، جبکہ ابو عثمان جاہز نے انتقال اجزاء پر بات کی ہے، یعنی جو ہی زندگی اگلے مرحلے کی طرف بڑھے تو اس میں پچھلے مرحلے کے سب اجزاء شامل ہو گئے۔ مثلا زندگی پہلے جمود کی صورت تھی، یعنی صدیوں تک دھاتوں اور پتھروں کے اندر رہی ہے، پھر جنگل، پھر حیوانات، اس کے بعد یہ انسان کی صورت پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان میں زندگی کے پہلے مرحلے یعنی جمود کی کئی نشانیاں موجود ہیں، یعنی آئرن اور سٹون کے ایلیمنٹس وغیرہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نباتات، یعنی انسان آکسیجن کو استعمال کرتا ہے، اس طرح پودوں اور جڑی بوٹیوں کے بہت سارے ایلیمنٹس، نباتات کے بہت سارے ایلیمنٹس انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کے اندر حیوانیت کی نشانیاں، مثلا جانور بھی کھاتے پیتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اور یہ کام انسان بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کی آخری اور جدید ترین صورت خود انسان ہے، جس میں زندگی کی پچھلی تمام اقسام کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ تھیوری آف ایولیوشن جسے مسلمانوں نے پیش کیا۔ خاتون حضرات، ابو عثمان جاہز کی تھیوری آف ایولیوشن اس دور کے فتنہ الحاد کے منہ پر ایک زبردست تمانچہ تھی، جو کہتے تھے اگر خدا نے کوئی آدم بھیجا ہوتا اور اس سے کوئی اولاد ہوئی ہوتی تو یقیناً دنیا کے سب لوگ ایک جیسے ہوتے۔ اس کے علاوہ اگر خدا زندگی کا خالق ہے تو اس کی تخلیق کی کوئی واضح ترتیب تو ہوگی، اس کا نظام کائنات آخر کیسے چلتا ہے؟ اور مسلمان اس سوال کے لیے، الحاد کے اس سوال کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، ابو عثمان جاہز نے زندگی کے ارتقاء پر عالمی تھیوری پیش کرنے کے بعد اس کو مزید کئی نسلوں میں تبدیل ہونے کے امکان پر ارضیاتی تجربے کیے۔ اس نے 50 ایسے لوگوں کو بطور مشاہدہ پیش کیا جو کسی دوسرے علاقے میں جاتے ہی شدید بیمار ہو گئے اور واپس اپنے علاقے میں آتے ہی بغیر علاج کے صحتیاب ہو گئے۔ جاہز نے بتایا کہ اس علاقے کی مٹی اور پانی ان لوگوں میں تبدیلی کرنا چاہتی تھی جو کہ کئی نسلوں تک رفتہ رفتہ محیط تھی، لیکن ان کے باڈی میکنزم نے اس تبدیلی کو قبول نہیں کیا۔ جواباً اگر یہ وہاں رہتے تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے، یعنی سب لوگ آدم کی اولاد تو ہیں، لیکن ماحول اور موسم انہیں ایک نئے ارتقاء پر مجبور کر دیتا ہے، جس سے ایک نئی نسل شروع ہوتی ہے۔ خاتون حضرات، جب اللہ کے اس درویش بندے ابو عثمان جاہز سے پوچھا گیا کہ جناب کیا انسان ماضی میں بندر یا کچھ اور تھا، تو انہوں نے کہا پچھلے ہزاروں سالوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسانی وجود میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئی، لیکن اللہ نے اس وجود کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اپنی ایک الگ حیثیت کے ساتھ اس سیارے پر قائم رہا ہے۔ البتہ ارضیاتی تبدیلیاں اس کے رنگ، قد اور جسمانی مضبوطی میں کمی بیشی کرتی رہتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر انسان ایک الگ تخلیق ہے۔ خاتون حضرات، جب مسلمانوں کی آپس کی ناچاکیاں اور عیش پرستیاں انہیں کھا گئیں تو ان کی کتابیں چکڑے بھر بھر کر یورپ پہنچی۔ پھر جس کے ہتھے جو لگا اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس پر تھوڑا بہت کام کیا اور امت مسلمہ کے ہزاروں گمنام ہیروز کی محنت کو اپنے نام کر لیا۔ ناظرین کرام، چارلس ڈارون کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ شخص 1809 میں پیدا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابن سینا کی کتاب القانون کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے پڑھائی جاتی تھی۔ ابن خلدون کا مقدمہ پڑھ کر یورپ بہترین پولیٹیکل اور سوشل ایکسپرٹ تیار کر رہا تھا۔ ابن الحسن کی تھیوری آف لائٹ، تھیوری آف ویژن، میڈیکل اور فزیکل سائنس میں یورپ کو آگے لے جا رہی تھی۔ اسی طرح عظیم مسلمان سائنسدان ابو عبداللہ البتانی کی فلکی تحقیق نئے یورپی اسٹرونر پیدا کر رہی تھی، کیونکہ یورپ کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ مسلمانوں سے لوٹا ہوا مال تھا، اور ان کی تحقیق پر، مسلمانوں کی تحقیق پر، امت مسلمہ کی تحقیق پر نئی یونیورسٹیاں یورپ میں کھل رہی تھیں۔ یورپ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا تھا، ایسی صبح جس کا نور مسلمان تھی۔ انہی حالات کے اندر چارلس ڈارون کی پیدائش ہوئی۔ وہ کیمبرج یونیورسٹی کا فارغ تھا، اور یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں پر مسلمانوں کی تحقیق اور تصنیف دفن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اقبال نے روک کر کہا تھا، وہ علم کے موتی، وہ کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ خاتون حضرات، تھیوری آف ایولیوشن ایک مسلمان سائنسدان کی تحقیق ہے، اور اس تحقیق کے پیچھے امت مسلمہ کے سینکڑوں سیاحوں کا خون پسینہ شامل ہے، جنہوں نے دنیا کے ہر اوجل کونے پر سب سے پہلے قدم جمایا۔ جبکہ 2 صدی قبل
यूरोप की सियाहत क्रोनेवला के मुसलमानों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, तो फिर उनको कैसे मालूम हुआ कि दुनिया के जानदार एक दूसरे से किस कदर मुख्तलिफ हैं। खुद डार्विन, नाज़रीन इकराम, खुद डार्विन इस कदर ज़हीनो फतीन था कि पहले पादरी के कोर्स में फेल हुआ, फिर सर्जरी की क्लास में फेल हुआ। अगर हम उसकी लाइफ स्टोरी कंगालें, उसमें 1 या 2 सफर मिलते हैं, वो भी पता नहीं उसने किए हैं या नहीं। जिसके बाद उसने एक किताब ओरिजिन दी स्पेस लिखकर अपना नाम दुनिया के पहले नेचर स्पेशलिस्ट में लिखवा लिया। वो इस कदर ज़हीनो फतीन था कि ढंग से अबू उस्मान जाहज की थ्योरी को समझ ही ना पाया। उसने इंतकाले इज्जा को इंतकाले वजूद समझकर इंसान को बंदर बना डाला। ये वो थ्योरी है जिसको इब्तिदा से इंतहा तक ले जाने के लिए उम्मत मुसलमान के कई ज़हनों ने काम किया है। यहां तक कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इस थ्योरी में अबू जाहज की गलतियों को रद्द करके उसे पहले से भी ज्यादा बेहतर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया। ख़ुतून हज़रात, ये था हीरोज ऑफ इस्लाम सीरीज का पहला एपिसोड। मैं चाहूंगा कि आप इस सीरीज के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और उसके बाद मैं उम्मत मुसलमान के अजीम उस्ताद, अदीब, साइंटिस्ट, आपने उस अजीम बुजुर्ग अबू उस्मान जाहज को कहां कहां से तलाश करके आपके सामने लाया हूं, कितनी मेहनत लगी है वो भी मुलाहिजा फरमा लें और खुद जाकर अबू उस्मान जाहज की थ्योरी को स्टडी करें। मैं चाहूंगा कि आप स्टडी करें। ख़ुतून हज़रात, इंटरनेट से मैंने जहां जहां से रिसर्च की है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अगर आप ये वीडियो किसी और चैनल या प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो यकीनन आप उन लिंक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा गूगल पर सर्च कीजिए फादर ऑफ इवोल्यूशन मुस्लिम साइंटिस्ट अल जाहिज। उसके अलावा ख़ुतून हज़रात, इस वीडियो के लिए जिन जिन किताबों से हेल्प ली गई है उनमें पहले नंबर पर है मोहम्मद ज़करिया विर्क साहब की किताब 111 मुसलमान साइंसदान, जो कि आपको बुक्स बाजार से कैश ऑन डिलीवरी पर मिल सकती है। दूसरे नंबर पर है चार्ल्स पैरेट की किताब लाइफ एंड वर्क्स ऑफ अल जाहिज। ये किताब आपको अमेज़न से मिल सकती है। इंडिया के जो दोस्त हैं वो आसानी से इस किताब को खरीद सकते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर है गलीलियम की किताब द लेगेसी ऑफ इस्लाम। ये किताब लंदन की ही किसी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। उसके बाद चौथे नंबर पर है डॉक्टर ज़की करीमानी की किताब द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम साइंस एंड साइंटिस्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया। ख़ुतून हज़रात, ये थी हवाले जो मैंने आपको बता दिया। मैं चाहूँगा कि आप इन किताबों को जाकर जरूर स्टडी करें। अगर आपकी रिसाई इन किताबों तक नहीं है तो फिर ऊपर जो मैंने इंटरनेट लिंक्स दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और ऊपर भी लिख दिया, तो आप जाकर उसको खुद स्टडी करें ताकि हमारी जो हिस्ट्री है वो रिकवर हो सके। क्योंकि जिस कौम के पास हिस्ट्री नहीं होती उनका नफ्सियाती जोग्राफिया बहुत जल्द बदल जाता है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।